हो गया। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वन समझ में आया? इजी है। मोनोमियल को डिवाइड कर रहे थे। मोनोमियल मतलब एक टर्म एक टर्म, जैसे 6x² डिवाइड बाय 2x दिया हुआ है, मतलब 6x² बाय 2x। तो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल मोनोमियल डिवाइड कर दिया, ऐसे काटे 1 काटे 3, आंसर लिखे थे हम लोग 3x। ये तो इजी वाला था ना, ये तो कुछ नहीं था। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे। अब क्या बोल रहे हैं? डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स बाय मोनोमियल, मतलब डिवाइड POLY पॉली NOMIAL पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल MONOMIAL। सुनो, मोनोमियल मतलब कोई एक टर्म होगा और पॉलिनोमियल मतलब कोई बहुत सारा टर्म होगा। अब मतलब बहुत सारे टर्म को एक टर्म से डिवाइड करना है, समझ में आया? बहुत सारे टर्म को एक टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। ये लमी खत्म हो गई, इसमें डाल देना। अब देखो, तो जैसे कि ए नंबर बोल रहे हैं कि ना 16b टू द पावर 5 प्लस 8b टू द पावर 7 प्लस 32b टू द पावर 3, और ये ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ है, ना देता तो भी कोई फर्क नहीं था। 8b का स्क्वायर। मेरा बात ध्यान से सुन, इसको आराम से देख। सुनो क्या है, ये ब्रैकेट जब दे देता है इसका मतलब क्या? ये पूरा कंप्लीट टर्म को इससे डिवाइड करना। बात समझ? अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या, तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये आपस में डिवाइड है। बात समझ रहे हैं? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और डिवाइड बाय ये है। तो ये एक अलग टर्म हो गया पूरा, ये अलग। अगर तुमको यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता तो तुम सिर्फ इसको इससे डिवाइड करता, लेकिन ये तो ब्रैकेट में है। इसका बोलने का क्या मतलब है? ये एक पूरा टर्म है, मतलब एक पूरा एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया ना। एक पॉलिनोमियल को हम एक मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब करना कैसे है सॉल्यूशन? तुमको डरना है ही नहीं। क्या करना है? नहीं डरना है, लिखना है 16b टू द पावर 5। मेरा बात सुन, चुपचाप से नीचे में ही लिख देना 8b², ठीक। फिर प्लस का साइन है, प्लस, फिर लिखेंगे 8b टू द पावर 7 डिवाइड बाई 8b², ठीक। फिर लिखेंगे प्लस 32b टू द पावर 3 डिवाइड बाई 8b²। बस बस हो गया। अब ये मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल बाय मोनोमियल हो गया ना। पहला क्वेश्चन जैसे किए थे, अब तो वैसे ही हो गया ना। ये लंबा से दिया हुआ है, तुमको लंबा से डरना नहीं है, इसको चुपचाप लिख देना है। सबका नीचे डिवाइड बाय जो वाला है लिख दिए। अब इसको अलग से टर्म का जैसा सोचो, इसको अलग से टर्म जैसा सोचो, इसको अलग टर्म जैसा सोचो। अब इसको डिवाइड करना भी सिखाया ना क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या होगा, ये देखो हम लाल पेन से काट रहे हैं। हाँ देखो, ये होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, b टू द पावर, ये कट गया, ये 3 हो गया। इसको देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 डन है, ठीक है। इसको देखो, ये 8 कट गया, ये 4 हो गया। देखो b 2 है, यहाँ पर b 3 है, तो खाली एक b बचा, हो गया। अब आंसर क्या आएगा? देखो आंसर ऐसे होगा 2b टू द पावर 3 प्लस, ये तो कुछ नहीं है, खाली b टू द पावर 5 प्लस कुछ नहीं है, b1 है, मतलब 4b। अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, ये b टू द पावर 3 अलग टर्म हो गया, एक अलग हो गया, ये अलग, कोई एक है नहीं है, तो यही आंसर, खत्म, ठीक है। आया समझ में? आगे करते हैं। ये किसमें डाल दिया ना, डाल लेना, खाली होगा तो डाल लेना, टाइम मिलेगा तो, लेकिन मेरे को नहीं लगता टाइम मिलेगा। ये पूरा ऐसे डिवाइड का साइन दिया हुआ है, आ रहा है ना पूरा कंप्लीटली वीडियो आ रहा है ना इसके, अभी जो लिखेंगे नीचे साइड इधर तक, देखो इसको भी क्या करना है, वही पूरा को लिखेंगे, सबका नीचे डिवाइड बाय 6z³ 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 लिख देंगे। तो लिखते हैं जैसे 12z² डिवाइड बाय 6z टू द पावर 3, फिर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर लिखेंगे 18z टू द पावर 4 डिवाइड बाय ये 6z टू द पावर 3, फिर प्लस का साइन है प्लस, लिखेंगे 27z का स्क्वायर, नीचे में क्या लिखेंगे 6z टू द पावर 3, ठीक है। लिखना तो आ गया ना। अब काटते हैं, देखो 6 कटे में से कटा, ये कटा 2, ये 3 कटा, ये कटा 3 बच गया, ये देखो 6 कट गया, ये कट गया 3, ये 3 है कट गया, ये कट गया, ये 1 बचा, ठीक। ये 6 कट गया, 6 है तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, 3 कटे में से कर देते हैं, क्या होगा 2, ये 9, और तो नहीं होगा, ठीक। ये कट गया, ये बच गया 1, नीचे 1 बचेगा ना। अब फाइनल आंसर देखो क्या लिखेंगे, यहां देखो, यहां सिर्फ मेरा 2 बचा है z टू द पावर 3, ठीक है। फिर इधर देखो माइनस
यहाँ 3 बचा है और खाली z बचा है, ठीक। अब यहाँ देखो ये प्लस, देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में 9 बचा हुआ है, 9 z बचा है, नहीं बचा है, ठीक है। नीचे में क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 z तुम्हारा नीचे में है तो हम z को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम चाहेंगे, तुमको पता है नीचे वाले को ऊपर करने के लिए पावर को माइनस कर देते हैं, मतलब 2z टू द पावर 3 माइनस 3z प्लस 9/2 z टू द पावर, ऐसा करके -1, ये आंसर, ठीक है। डन है, लिख लो इसको, फिर अगला करते हैं इस साइड। नंबर 63 t to the power 9 minus 42 t to the power 6 plus 84 t to the power 5 whole divided by, ये आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन, आ रहा है ना वीडियो में पूरा, यहाँ तक का लिखे जो, चलो करते हैं। 63 t to the power 9 डिवाइड बाई 7 t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 42 t to the power 6 डिवाइड बाई 7 t to the power 2 प्लस 84 t to the power 5 डिवाइड बाई 7 t स्क्वायर, ठीक है। अभी काटते हैं, देखो 7 1 जा 7 7 9 जा 63 t to the power 2 t to the power 9 बचा 7, डन है। इसको देखो 7 1 जा 7 7 6 जा 42 t to the power 2 कट गया, t to the power 4, ठीक है। फिर इधर देखो 7 1 जा 7, ये 1 हो गया, 8 है 1 4 14, तो ये 2 हो गया, ठीक। और ये अब 2 है, ये कट गया, 3 बच गया, हुआ। अब फाइनल आंसर देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर मेरा बचा 9, तो लिखेंगे 9 ऊपर में सिर्फ t टू द पावर 7, डन। फिर माइनस का साइन है माइनस, यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ 6 बचा है 6, फिर यहाँ t का पावर 4 बचा है 4, खत्म। फिर ये प्लस का साइन है प्लस, यहाँ देखो क्या बचा 12 बचा है 12, और कुछ बचा है नीचे कुछ नहीं, ऊपर में t टू द पावर 3, सबका पावर अलग है, तो ये आंसर, ठीक है। डी नंबर आवाज आ रहा है धीरे धीरे। टू 256, यहाँ j का पावर 16 लिखा है, फिर प्लस 60 j टू द पावर 12 लिखा है, माइनस 36 j टू द पावर 9 लिखा है, ऐसे होल ब्रैकेट में दे करके ऐसे 6 j टू द पावर 3, ठीक है। चलो तुम समझ में आ रहा है, पक्का तो रोना जैसे क्यों शकल बना रही है, मत रो, समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस 256 j टू द पावर 16 डिवाइड बाई, बोलो 6 j टू द पावर 3, फिर लिखेंगे प्लस 60 j टू द पावर 12 डिवाइड बाई j टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 36 j टू द पावर 9 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब काटेंगे, देखो ये कटा 6 कटेगा जल्दी, देखो ये कटेगा, कट रहा है 60 ना, 2 कैसे कटेगा, नहीं होगा। सुनो काम करते हैं, क्या करें, 2 का टेबल से काटते हैं 3, 2 का टेबल से काटेंगे 1 2 128, ये तो नहीं कटेगा आगे, कहाँ से कट रहा है, नहीं कटेगा, 3 का टेबल में 8 कटेगा, वही ना बात है, नहीं तो हम काट ही देते, सच बता रहे हैं। ये कटा ये 13, ठीक है, ये 4 नहीं है 3 है, ये कट गया 10 बच गया, यहाँ पर ये कट गया, ये 3 हटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। ये कट गया 6 हो गया, ये कट गया 6 होगा, समझ में आया, अरे ना। चलो आंसर मिला लेना एक बार, 128 j टू द पावर 13, यहाँ अच्छा नीचे में 3 है, ठीक ना, और प्लस देखो यहाँ पर 10 j टू द पावर 9, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं बचा, फिर ये प्लस देखो ये 6 है, 6 j टू द पावर 6, सबका पावर अलग है तो आंसर, ठीक। ये मिला दे इधर का, हाँ
कहाँ देना है? ये तो इसका माइनस है ना, तो माइनस देंगे, क्यों नहीं देंगे? इसका माइनस माइनस, इसका प्लस प्लस, इसका माइनस माइनस है, क्यों नहीं देगा बुक में? ऐसा होगा ही नहीं, माइनस आई तो रहेगा ही भाई। क्वेश्चन में माइनस के साथ है, हाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के साथ है, माइनस के साथ है। K6 अगर इसको माइनस नहीं करेगा तो ओवरऑल कॉमन लेगा, तो फिर ये प्लस कर देगा, फिर ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस होगा, अन्यथा ऐसे ही रहेगा माइनस प्लस माइनस। क्या है? जैसे आप किए वैसे किए ना, बस वहाँ पे माइनस नहीं है। गलत दिया है, माइनस है। 7 k to the power 5 4 k to the power 4 divided by k स्क्वायर। चलो इसको करते हैं, k to the power 5 6 divided by 2 minus 7 k to the power 5 divided by k square plus 4 k to the power 4 divided by k2। ये लिख के कैसे समझ में आ गया ना? आया ना? ठीक, फिर काटते, ये कटेगा 4 बचेगा, आ रहा है समझ में? हाँ, डिवाइड नहीं किया, हम यहाँ पर नंबर कम करते हैं, 6 था 2 कट गया तो 4 बचे, उस तरह काटते हैं, क्योंकि पावर सेपरेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये काटे तो ये काटे 5 बचे, 3 बचेगा, और ये काटे तो 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर होगा k to the power 4 minus 7 k to the power 3 plus 4k square आंसर। ठीक, और लास्ट में f का विषय 2 1 a to the power 3 b to the power 3 plus 3 5 a to the power 4 b square minus 56 a square b to the power 4। अब मेरा बात ध्यान से देखो, यहाँ पे एकदम ध्यान से। अब यहाँ पर डिवाइड लिखा है माइनस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साथ दिया हुआ है, तो डरना नहीं है। हमको क्या लिखना है? 21 a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 डिवाइड बाई, ये पूरा लिखेंगे माइनस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखिए, फिर ये प्लस है, ठीक है, 35 a टू द पावर 4 b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है? माइनस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। फिर ये माइनस है 56 a स्क्वायर b टू द पावर 4 डिवाइड बाई 7 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस। अब ये अलग क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सुनो, 7 से कटेगा, 7 1 जो 7 7 3 जो 21, ठीक है। अब देखो a टू द पावर 2 कट गया, ये कट गया, तो यहाँ a का पावर 1 बचा, और यहाँ b टू द पावर 2 है, और ये कट गया तो b1 बचा, ये डन है। अब इधर देखो, ये 7 1 जो 7 7 5 जो 35। अब देखो a टू द पावर 2 है, a टू द पावर 4 है, तो 2 बचेगा, b टू द पावर 2 b टू द कट गया, कुछ नहीं बचा। इधर देखो, ये 7 है, 7 8 जो 56, a टू द पावर 2 a टू द पावर 2 कट गया, ये b टू द पावर 2 b टू द पावर 4 कट गया, 2 बचा। अब ध्यान से देखो, फाइनल आंसर क्या होगा तेरा? देखो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा हुआ है, और देखो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो ओवरऑल हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a का पावर 1 b का ab, ठीक। अब इधर देखो, ये प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ देखो a का पावर 2 और b तो कट गया ना। अब ये देखो माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, समझ में? 8b टू द पावर 2, ठीक है, ये आंसर है, चेक कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, ठीक है। डन है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, पॉज करो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। देखो, डिवाइड द फॉलोइंग, अब क्या है? डिवाइड करना है कि पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स, तो डिवाइड करना है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अभी एक पॉलिनोमियल्स को दूसरा पॉलिनोमियल से तुमको क्या करना है? डिवाइड करना है, तो चलो करते हैं। हम नहीं कर सकते, समझा ना? ओ तेरी, तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गया है।
तेरे खास को ना थोड़ा सा खास को तो बोल में नहीं बैठने बोल रहे तुम लोगों को भी दिया है मेथड। ना ना बहुत सुंदर को ध्यान से देखो बाबा, ये ना अगर दिमाग से निकल गया ना तो निकल जाएगा। हार्ड है, सबसे हार्ड है, ठीक है। देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा। y x प्लस 1 एकदम ध्यान से देखो। 9 क्लास को भी ये पढ़ाया आता है, 8 क्लास को भी आता होगा क्योंकि हम पढ़ाए हैं। अब 7 क्लास को भी वही चीज पूछ रहा है, तो देख लो भाई। ऑन है ना। देखो करना क्या है, ये दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब ऐसा सोचो अगर बोलेंगे 6/2 है ना, तो ये तुमको कैसे लिखते हैं 6 मतलब डिवाइड 2 यही ना करते हैं, तो ऐसे कर लो पहले। इसका मतलब तुमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर याद करो अगर 6 डिवाइड बाई 2 रहता तो इसको ऐसे करते थे, फिर 6 लिखते थे, फिर डिवाइड मारते थे, है ना। तो चलो हम कर देते हैं ऐसा, ये चीज है ना। मतलब इसको डिवाइड बाई इसको करना है ना, तो मतलब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ऐसे डिवाइड का साइन बनाएंगे, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1। पहले ये लिखना आ गया, इसको कैसे लिखा जाता है ये आ गया। इसको हम अंदर लिखेंगे, जो बाई बोलेंगे उसको साइड में लिखेंगे। ये तो सिंपल सा है ना। अब याद करो वो दिन जब हम लोग करते थे कि ऐसे डिवाइड करेंगे 2, फिर हम लोग क्या करते थे 2 3 जा 6 फिर माइनस करते थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ 2 3 जा 6 लिखे, इसका मतलब ये दोनों आपस में इनटू होके ये आना चाहिए, है ना। ये तो इजी था कि 3 कैसे आया, हम बोल दिए 3 कैसे आया। लेकिन इधर कैसे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ तो नंबर नहीं है ना, तो हमको डरना नहीं है। हमको सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म उठाना है, बात समझ में। क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म। हाँ यहाँ पर स्टेप लिख दे रहे हैं, स्टेप 1, ठीक है ना। डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ किसका किसका फर्स्ट टर्म करें, ये वाला है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, डिवाइड कर देंगे ना। तो करते हैं डिवाइड, चलो। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो कितना होता है 1 होगा ना, मतलब एक्स होगा ना। वही वाला एक्स को यहां लिख देंगे, ठीक है, कर देंगे ना। तो स्टेप 2 एक्स को लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है एक्स जो है इनटू ये पूरा टर्म को एक्स प्लस 1, है ना। मतलब x लिख दिया यहाँ। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। मेरा बात ध्यान से सुनो, कैसे मल्टीप्लाई होता है। हमको पता है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यही ना। इसका मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 तो प्लस x, यही होगा ना। तो सुनो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर फिर x इंटू 1 कितना होगा x, क्योंकि ये प्लस साइन है तो ये होगा ना। उसके बाद स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट, क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही करेंगे और हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरा बात ध्यान से सुनो, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है। जैसे कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये कुछ नहीं तो प्लस ही था ना, कुछ नहीं है तो प्लस ही था ना, तो माइनस हो जाएगा। ये तो हम अपने से लिखे, ठीक है ना। अब सुन, जब कर दिए यहीं से चालू करते ना सेपरेट करना, करो क्या होगा देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 1x और 1x 2x, तो 2x साइन बड़ा का मतलब दोनों सेम है, ठीक है। अब सुनो माइनस प्लस माइनस, अरे ये माइनस है, इसका आगे कुछ नहीं प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, तो 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर खत्म हो गया ना। तो ये वाला टर्म खत्म, ठीक हो गया। फिर क्या करना है, ये तो पूरा हो गया ना, इसको भी सॉल्व कर देना। अब इसको लिखना है नीचे, ठीक है। क्या है ये, खाली 6 नहीं है, -6 है, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या करना है, ब्रिंग डाउन रिमेनिंग जो बचा हुआ उसको नीचे लाओ विथ साइन, भाई साइन भूलना मत, ठीक है। फिर लास्ट में स्टेप 5 क्या होगा, रिपीट करो, रिपीट स्टेप 1 को रिपीट करो, उतार दिए। अब मेरा बात ध्यान सुनो, अब हमको क्या करना है, -2x। अब तुम्हारे पास ये टर्म है माइनस साइन के साथ, हमेशा साइन के साथ खेलना, साइन के साथ अगर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। -2x को लिख दिए और उसका क्या करे x डिवाइड बाय x, तो x x कट गया, क्या बचा, अब ये -2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है।
-2 यहाँ लिख दिया, सुनो -2 इंटू एक्स -2x, ठीक है। -2 इंटू 1 -2, ठीक है, हो गया। काटते देखो, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे तो क्या होगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस पूरा कट गया, माइनस ये माइनस माइनस पर आंसर है कि रिमाइंडर भी दिया है क्या? इलेवन पढ़ पाई भैया -2/3 भैया हाँ -2/3 है ये तो ठीक है यार। क्वेश्चन तुमको दिया हुआ x -2 रिमाइंडर -4, बस पागल समझ में। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन तुम्हारा है, देखो ये वाला क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो ये तुम्हारा x -2 है और रिमाइंडर ये वाला बोलते हैं ना -4, ठीक है, हो जाएगा। फटाक से उसको आराम से भी लिखो, पॉज करो, इसको पैर से लिख लो पहले। चलो बी नंबर 2x स्क्वायर -9x, आवाज नहीं करो, +5 बाई 2x + 3। देखो ध्यान से, ओए बात नहीं करो। और मार्कर बोलो मिल गया। चलो क्या करना है, ध्यान दो, हम लिखेंगे 2, यहाँ नहीं थोड़ा नीचे करते, देखो 2x स्क्वायर -9x -5 और ऐसे डिवाइड करेंगे 2x + 3, ठीक है, ठीक है। पहले क्या लेंगे, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर डिवाइड का साइन देंगे, नीचे में 2x लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दो, 2 कट गया, x कट गया, खाली एक तो x बचा, यही वाला x को यहाँ लिखेंगे। अब सुनो, x इंटू 2x क्या होगा, 2x इंटू x, तो क्या होगा, ये देखो 2x स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x इंटू 3 कितना होगा, 3x होगा, प्लस का साइन के साथ, ये प्लस है, ठीक है। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस 9 3 कितना 12 x, साइन बड़ा है इसका साइन, ठीक है। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस सेम सेम है, तो पूरा कट गया ना, ठीक है। अब क्या बोले हैं, ये वाला उतरेगा -5, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, -12x लिख दिए, यहाँ क्या लिखेंगे 2x, देखो 2 कटेगा 6 बचा, और ये x कट गया, तो बचा क्या, देखो तुम्हारे पास बचा -6 और कुछ नहीं, यही ना, तो वहां क्या लिखेंगे -6, ठीक है। अब देख -6 इंटू 2x, -6 इंटू 2x क्या होगा, 6 to 12, माइनस है तो माइनस और x, -12x, समझ में, तो लिखेंगे -12x, ठीक है। अब देखो -6 इंटू 3, तो 16, 6 3 जा 18, तो यहाँ लिखेंगे 18, और माइनस प्लस माइनस होता है बोल के यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अब सुनो, इसका प्लस हो गया, इसका प्लस हो गया, हुआ ना। अब देखो ये देखो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 5 हटेगा तो 13 बचेगा, बड़ा कौन है, उसका आगे का साइन प्लस। अब ये माइनस हट गया तो प्लस हो गया ना, प्लस बनेगा। और इधर देखो ये तो कट गया ना, 12 पे 12 प्लस माइनस माइनस पूरा कट गया, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, रिमाइंडर डन, ठीक है। जल्दी कर जल्दी कर, ठीक है मिटा रहे। अभी रुकने का टाइम कहाँ है, तुम तो बेटा है, तुम लोग लिख लिया, लिख लिया, चलो मिटा दे, तुम क्या तुमको आता है, चलो 3 नंबर -8x स्क्वायर, आवाज मत करो,
प्लस 16x माइनस 6 बाई 4x माइनस 1। फटाक से करते देखो, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। करना क्या है, इसको उठाओ और इसको उठाओ, लिखेंगे माइनस 8x स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 4x, ठीक है। ये कटा 2 हो गया ना, x कट गया तो बचा x, तो हो गया माइनस 2x। अब ये माइनस 2x को यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। अब माइनस 2x इंटू 4x, ऐसा सोचो 4x इंटू माइनस 2x। देखो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास आएगा माइनस 8x स्क्वायर। अब ये देखो 2x इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे प्लस 2x, ठीक है। अब सुनो, ये प्लस था इसको माइनस कर दिए, ये माइनस था इसको प्लस कर दिए, ठीक है। अब देखो ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो 16x में से 2x हटाएंगे तो 14x। साइन किसका होगा, बड़ा ही है तो प्लस होगा। और ये देखो ये पूरा कट गया ना, क्योंकि माइनस प्लस खत्म हो गया। अब यहाँ पर माइनस 6 उतारेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 14x बाई 4x। अब इसको ध्यान से देखो, x कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 7 बचा, ये 2 बचा, तो तेरा पास है 7/2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 7/2। समझ पा रहा है? अब देखो 7/2 इंटू 4x, तो ये कटा 2, तो इसका मतलब 14x। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे 14x, ठीक है। अब देखो 7/2 इंटू 1, तो 7/2 ही ना होगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये कट गया। अब मेरा बात ध्यान से, यहाँ बचा है क्या, यहाँ पे तेरे पास माइनस 6 प्लस 7/2 बचा है, ये बचा है ना, माइनस 6 प्लस 7/2। तो इसको सोच कैसे करते हैं, एलसीएम करेंगे तो पूरा 2 हो जाएगा। कैसे कटेगा, अलग है, फ्रैक्शन में है। एलसीएम करेंगे तो नीचे 2 आएगा ना, तो 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा तो -12 और यहाँ पर +7, ठीक है। अब सुन, +7 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/2 और ये माइनस का साइन तो -5/2, तो रिमाइंडर है -5/2, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा होगा -2x प्लस आंसर मिला ले, अब तुम्हारा रिमाइंडर होगा -5/2। सही है, डी नंबर कर रहे हैं, डी नंबर कर रहे हैं। हाँ भैया करिए ना। अरे कोई एक दिन लिख रहा है, बाद में लिख लेना ना, आज भर के लिए। ये लोग खुद नहीं लिख रहे हैं, वो तब से खुद से लिख रहे हैं। एक लिखने दिए तो क्या? डी नंबर देखो 2x टू द पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 बाई 2x प्लस, ठीक है। चलो करते हैं, लिखेंगे 2x टू द पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 डिवाइड बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर 2x टू द पावर 3 बाई 2x, तो 2 कट गया, ये कट गया, ये कट गया 2, मतलब x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे। अब सुन, x स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x टू द पावर 3 होगा, तो लिखेंगे 2x टू द पावर 3। अब सुन, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, यही होगा ना। ये प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो देखो ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 हटाएंगे, 3 हटाएंगे तो 6 बचेगा, x स्क्वायर बड़ा ही है तो इसका साइन, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या है, ये 13x है, तो पहले हम इसको एक साथ उतार देते दोनों को, प्लस 13x प्लस x, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास है 6x स्क्वायर और ये कितना है 2x, है ना। ये कटा 3, ये कटा 1, तो मतलब 3x, ये 3x को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सुनो 3x प्लस 2x 6x स्क्वायर,
फिर देखो 3x प्लस 3 तो 9x, तो लिखेंगे प्लस 9x। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। इसको देखो प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 9 हटेगा तो 4 बचेगा। x बड़ा कौन है, ये, तो इसका साइन। बोले ना लिख देंगे। फिर ये देखो प्लस 6। अब ये देखो 4x उतारे यहाँ पे 2x, तो ये कट गया 2x कट गया, तो मेरा 2 बचा। अब ये 2 को यहाँ लिखेंगे 2 into 2x, तो 4x होगा ना, ये देखो 4x। फिर 2 into 3 6, तो प्लस 6, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, कट गया 0। यहाँ पर क्वोशिएंट है तुम्हारा, आंसर मिला x² प्लस 3x प्लस 2 और रिमाइंडर है 0। ये रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। हाँ सही है। सही है, ठीक। बस 2 बचा है, ई और एफ, खत्म। बेटा है हाँ भैया। ए तुमको समझ में आ रहा है, पहले इतना बता। सच्ची का तब ठीक है। एडो देते क्या बोलती है, तुम जैसे बोलेगी कर देगी। सच्ची का चल, छोटा वाले दे रहे, ई वाला दे रहे, ई वाला कर लेगी ना, देख लो कॉपी में कर लेना। चल ठीक है, ई वाला कॉपी में कर, मेरा करने से पहले करना। वीडियो चालू है, ए अल्लाह मत करो तुम लोग यार। x² आवाज नहीं करो। हट ना, हट बनाने दे। छापेंगे थोड़ी, देखो ना हम तेरे से पहले हो हो गया, चलो x² प्लस 6x प्लस 8 डिवाइड बाई x प्लस 4, तो हम लिखेंगे x² डिवाइड बाई x, कटेगा तो मेरा x बचेगा। ये x को यहाँ लिखेंगे। अब सुनो, x इंटू x x², x इंटू 4 4x, प्लस है तो माइनस, प्लस है, ये कट गया, तो ये बचेगा 2x। डन है। फिर ये 8 को यहाँ पर प्लस 8 लिखेंगे, तो फिर मेरे पास 2x बाई x, तो कट गया, तो मेरा बचा 2। ये 2 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 4 8, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया 0। क्वोशिएंट है तुम्हारा x प्लस 2, रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, लास्ट एक है f नंबर। हो गया, हो गया भैया। लास्ट करके, ठीक है। फास्ट लिखो, एग्जाम में धीरे धीरे लिखो। 10x to the power 4 बना लिया बेटा। अबे ओए, बोर्ड में बना नहीं हुआ। तू लोग भूल गया क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तू हल्ला कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं। ये ला पूरा मस्त बनाए। देखो 10x to the power 4 plus 17x to the power 3 minus 62x square plus 30x by 3 बना -3। मेरा गला सूख गया। 2x square plus 7x minus 1। ये बड़ा है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। देखो यहाँ पर उठाएंगे हम, ए चुप, 10x to the power 4 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, कटा कटा 5, ये कटा 2, यानी कि मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास 5x स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, 5x स्क्वायर इंटू 7x, तो कितना होगा, 7 5 35 x टू द पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 x टू द पावर 3 प्लस, और फिर वो भी होगा, देखो 5x इंटू 1, तो माइनस 5x स्क्वायर। आप सबको करो चेंज, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस, तो ये, अरे यार ये कट गया, ध्यान रखो माइनस प्लस माइनस, तो 35 में 17 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 होगा। तो 18x टू द पावर 3 बड़ा है, ये है तो इसका माइनस साइन, ध्यान दिया। इसका ये 35 का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, क्योंकि चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो
माइनस प्लस माइनस, तो 62 में से 5 हटाएंगे तो 57 होता है। लिखेंगे हम 57 एक्स स्क्वायर, बड़ा ही है तो इसका साइन, इसका ये उतारेंगे प्लस 30 एक्स माइनस 3, ठीक है। अब देखो अब इसको लेंगे माइनस 18 एक्स टू द पावर 3 और ये आएगा 2 एक्स स्क्वायर। बात सुनो, ये कट गया 9, ये कट गया एक्स, तो मेरे पास है माइनस 9 एक्स, तो वहां लिखेंगे माइनस 9 एक्स। अब सुनो 9 2 जा 18 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स टू द पावर 3 माइनस प्लस माइनस हो गया। अब फिर देखो 9x इंटू 7, तो 9 7 जा 63, तो लिखेंगे हम 63 माइनस प्लस माइनस और x स्क्वायर। फिर देखो 9 इंटू 1 तो 9x और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, तो ये पूरा कट गया। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, तो 63 माइनस 57 कितना होगा 6 और एक्स स्क्वायर बड़ा कौन है, ये तो प्लस में रहेगा। इधर देखो प्लस माइनस माइनस, तो 21 प्लस 21 एक्स माइनस 3 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस कट गया प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, जी ये भी कट गया, तो यहाँ पर मेरा 0, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कितना है 5 आंसर मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 रिमाइंडर 0 आंसर। तो डन, चेक कर लो एक बार, हो गया हाँ सही है। ठीक है। तो ठीक है खत्म, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो भी है। चलो बंद करो, हाँ तब तक के लिए चलो बाय, वीडियो बंद कर दो। सब्सक्राइब तो कर ही देगा, लाइक भी कर ही देना।